हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और मैं आ गई हूँ अब चाय बनाने के लिए। और त्योहार सब जा चुके हैं और अब बन रही है यहाँ पे चाय। और हमारा डेली का रूटीन वही शुरू है। 2 दिन छुट्टी हो गई थी कौशिक जी की। ये मेरा इडली का आटा पिस रहा है इसमें। इसलिए मैं इडली का आटा आज 2-3 दिन से मूड हो रहा था इडली खाने का, तो ये इडली बनाए और नहीं, लेकिन काम की वजह से ये पीस नहीं पा रहा था। आज हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पे तो गर्मी है तो ये शाम तक इसका खमीर उड़ जाएगा। और मैं इसे एक बार चला देती हूँ। मैं छानूंगी चाय। बोतल उठा दिया, सबने डाल दी इसमें चाय। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पोहा। इसके अंदर डालूंगी पोहा। ये डालते हैं मैंने इसमें पोहा आधा कटोरी। और चलिए अब चाय लेते हैं, चाय पियेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा भी मैंने इसमें। मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, कर दूंगी सब। चलिए मैं चाय ले चलती हूँ। ये बन गई चाय। आ जाइए चाय पीते हैं। पहले मैं ले चाय डाल रही हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए। कई दिन बाद पिला रही हूँ आप लोगों को चाय, और चाय पी लीजिए आप भी। त्योहार की वजह से बहुत काम हो गया था घर में। चाहे 2 लोग हैं हम घर में, लेकिन काम तो पूरा होता है ना। चाहे 2 खाओ चाहे 4 खाओ, उसमें काम तो उतना ही हो जाता है। तो वही काम में लगे थे। मैं और कौशिक जी सारा दिन कहने लगे थे, काम करते करते कह रहे थे मुझसे नहीं हो रहा है काम, मैं बहुत थक गया हूँ। और सच में ही ना, हम लोगों से नहीं होता है अब काम। और मैं घर जाऊंगी तो मैं तो भैया, मेरा तो वहाँ पे घर पे पूरा काम मेड करती है, मैं नहीं करती हूँ। मैंने तो शुरू से ही छोड़ रखा है काम करना। मैं बीमार रही हूँ काफी, तो मेरी बस की नहीं, कुछ भी नहीं है करना। थोड़ा बहुत जो करती थी पहले, फिर मेरे को अटैक पड़ा था 2015 में, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मतलब जितना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ। और अब मैं कौशिक जी को चाय दे देती हूँ। कौशिक जी, हाँ जी, चाय। ये कौशिक जी आप पी लेंगे। अब आज छुट्टी नहीं है तो कौशिक जी को जाना है, इसलिए हम जल्दी हमारा काम चल रहा है। और दिवाली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जैसी भी आप पसंद कर लेना। भगवान की है, भगवान की वीडियो, भगवान का दर्शन में तो कोई बुराई नहीं होती है। चाहे कैसा भी मंदिर दिखा दो भगवान जी का, तो ये श्रद्धा से देखिए और आपको पसंद आएगा। हो सकता है भाई ये अभी जो त्योहार की वजह से भाई आप लोगों के पास टाइम ना हो, मुझे भी नहीं मिला था ऐसे तो टाइम, जैसे तो ना देख पाए हूँ आप। अगर आप तो थोड़ी फुर्सत हो गई, अब आप लोग मेरी वीडियो देखना, अच्छा लगेगा। भी मैंने काफी करा है। जैसे दिवाली पे हम लोग लेके आए, जो हमसे मिला है सब मैं लेके आई हूँ, सामान लेके आए हैं। यहाँ दिए नहीं मिले, खील नहीं मिली, मुरमुरे नहीं मिले, बहुत सी चीजें ऐसे थी जो नहीं मिली। और कौशिक जी को काफी मिठाई मिल गई है, बहुत सारी मिठाई मिली है। अब इतनी मिठाई हो गई है घर में, मैं बताऊं आपको। मैं और कौशिक जी मिठाई खाते नहीं, मैं तो पहले ही नहीं खाती थी। शिवानी से मैं कहती थी, शिवानी इतनी मिठाई हो गई बेटा, अगर शिवानी आसपास होती तो इनके घर पहुंचा देती मैं ढेर मिठाई। तो मैंने की इतनी मिठाई हो गई है बेटा, मैंने क्या करें बता। तो कह रही मम्मी आप तो खाते नहीं है मीठा, पापा खाते हैं। मैंने कहा पापा ने बेटा बिल्कुल छोड़ दिया। मैं फिर भी थोड़ी बहुत लेने लगी हूँ। पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते मिठाई। और अभी पहले मैं देती थी 1-1 डब्बा। जब अंकुर आता था तो मैं अंकुर को दे देती थी मिठाई। वहाँ पे अंकुर का जो हॉस्पिटल स्टाफ है ना, अंकुर वहाँ पे वो मांगते थे कि घर से जब दिवाली की मिठाई लेके आना, तो अंकुर लेके जाता था। और अब की बार अंकुर नहीं आया है तो वो मिठाई मुझे तो कहीं मतलब खराब हो जाएगी, किसी के पेट पल्ले पड़नी चाहिए। कल मेरा वो आया था, धोबी कपड़ा वाला आया था, आयरन करने वाला, तो उसको भी मैंने 2 मिठाई के डब्बे 100 रुपए दे दिया था। और मेरा वो पानी वाला इनके बैंक में आता है, तो कौशिक जी उससे कहा था कि भैया आ जाना, मिठाई ले जाना दिवाली घर से। तो उसको भी फिर 2 डब्बे और 100 रुपए उसको भी दे दिए। पहले मैं 1 डब्बा देती थी, जिसको टाइम के हिसाब से जैसे भी है। और इतना खर्चा नहीं है मेरे पास में, तो मैं बोली मैं चलो उनके बच्चे हैं, बच्चे खा लेंगे, बड़े खा लेंगे, सब खा लेंगे, अच्छा प्रसाद है। अभी बाद में खराब होकर वो फेंक के जाना उससे अच्छा है ना। तो फिर मैंने 2-2 डब्बे कर दिए हैं अभी। अब वो बाई आएगी, उसको भी 2 डब्बे दे दूंगी और 100 रुपए दे दूंगी। और बाकी जो मिठाई है बच्ची है, जो ये गुलाब जामुन रसगुल्ले जो जूस वाले हैं, वो मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। जो 2 डब्बे मैंने मंगवाए थे, 1 डब्बा और आया था हल्दीराम के, और आया था इनके यहाँ से, वो मैंने वो फ्रिज में रख दिया है। तो वो उनका कोई खराब होने का मतलब नहीं है। वो थोड़ा जूस वाला होगा, जूसी वाला है। और बाकी पेठे की मिठाई है वो सूखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूखी मिठाई से।
वो भी नहीं खराब होगी। बाकी जैसे वो कलाकंद है, मैसूर पाक है, बहुत सारी मिठाई ऐसी हैं, देसी घी की मिठाई आई है, काजू की बर्फी है। तो इनके बैंक के बाहर ना वो बैठे रहते हैं मांगने वाले, वो दोपहर के बाद बैठते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे रहते हैं जो, तो वो लोग दोपहर के बाद बैठते हैं। तो मैं दोपहर में कौशल जी खाना खाने के लिए आएंगे, दोपहर में खाना खाने के लिए कौशल जी आएंगे, तो फिर मैं उनको दे दूंगी, तो वो उनको दे देंगे, वो लोग खा लेंगे। कहीं तो जानी चाहिए मिठाई, मैं घर में नहीं रखूंगी बिल्कुल भी मिठाई। घर में मिठाई रहेगी तो कौशल जी का मन करेगा या मेरा मन करेगा तो हम खाएंगे उसमें से। तो मैं नहीं चाहती कि हम लोग मीठा खाएं, शुगर हो जाए हम लोगों को। मेरी एक सब्सक्राइबर है हरवीर कौर, उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा, दुनिया की खुशियां आपके कदमों में आ जाए, जो आप चाहते हो वो आपको मिले, ये मेरा आशीर्वाद है, एक माँ का एक आंटी का। ठीक है बेटा, फिर से हैप्पी बर्थडे बेटा। चलिए बेटा, हमारा टाइम ऐसे ही पास हो रहा है। आप ये देखिए कि अब ये महीने का मतलब आधा पौना महीना निकल गया है, आधा पौना हो जाएगा, 2-3 दिन बाद पौना महीना हो जाएगा, ये 1 महीना भी चला जाएगा। अब धीरे धीरे करके बिहार साइड में मतलब रौनक हो रही होगी, इस टाइम छठ की खरीदारी हो रही होंगी। दिवाली के 6 दिन बाद छठ आती है ना, तो उनके यहाँ कितनी रौनक हो रही होगी। वो भी साल भर में एक त्योहार आता है, पति और बच्चे का होता है वो व्रत भी। हम जब वहाँ पर शेड्यूल में रहते थे, मुझे ये नहीं पता है उसमें असलियत कितनी थी। वो वहाँ के थे, बिहार के थे, उनका एक बेटा बहू तो उनके पास रहता था और एक बेटा उनका था भोपाल में, वहां पे जॉब करता था। तो छठ के व्रत की बताती हूँ मैं आपको। छठ का व्रत आया था, छठ का व्रत पे वो लड़का शायद घर में नहीं आया था या था उस दिन, वो दूसरे दिन चला गया था घर, था शायद वो लड़का, फिर बाद में भोपाल चला गया था। उस दिन कुछ हुआ था भोपाल में, कुछ क्राइम हुआ था कि एटीएम लूटा गया था, कुछ हुआ था, तो वहां पे हुआ था, उस टाइम पे कुछ हुआ था ऐसा कि सभी को रोक के, जो भी बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, सबको रोक कर सबकी चेकिंग हो रही थी उस टाइम पे। तो ये 3 लड़के थे एक बाइक पे। एक तो वो लड़का जो बता रही हूँ मैं, जिसके बारे में हमारे घर पड़ोस में रहते थे, वो बिहार के, वहां रहे थे, जॉब करते, उसके पापा कहीं पे, बड़ा भाई भाभी भी थे साथ में, मम्मी पापा थे, और वो लड़का वहां पे था भोपाल में। तो जब चेकिंग हो रही है, सबको रुका रुका के पूछ रही है पुलिस, तो उन्हें भी रुकाया गया है। तो उनको पता नहीं क्या डर लग गया, क्या था, या तो हेलमेट नहीं पहन रखा था ये डर था, या क्या था, पता नहीं क्या था उसे। उन लड़कों को उन्होंने वहां पे वो अपनी बाइक नहीं रुकाई है और वो बाइक लेके आगे निकल गए हैं। पुलिस पीछे भागी है, फिर उन्हें इतना मारा, पुलिस ने इतना मारा उस लड़के को, तीनों को मारा है, 2 तो भाग गए, उनमें से एक उनके हाथ में आया था। वो इतना मारा है, वो लड़का बहुत मारा है, लेकिन जब उसने चोरी नहीं करी, बस उससे यही डाउट में मारा है कि अगर तुमने चोरी नहीं करी तो भागे क्यों। बाद में चाहे कितना भी आप क्लियर कर लो, कितना भी कुछ क्लियर कर लो, लेकिन पुलिस के आगे आप कुछ नहीं बोल सकते हो। वो इतना मारा है पुलिस ने, वो मर गया लड़का, वो लड़का मर गया। बाद में खबर आई है, तब उसकी माँ रो रो के यही कह रही थी कि छठ वाले दिन कहते हैं, मुझे तो पता नहीं आपके व्रत के बारे में, जो व्रत करता होगा छठ का, कि छठ वाले दिन जब आप पूजा करके आते हो, पूजा करने के बाद कहते हैं कि किसी मुड़ के नहीं देखना चाहिए पीछे, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखते पूजा करते टाइम। तो उसकी माँ रोती हुई यही कह रही थी मुझसे कि गलती हो गई, कि मेरे को किसी ने, जब मैं पूजा करके आ रहे थे हम लोग, तो किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारा कोई सामान गिर गया पीछे, मैंने वो मुड़ के पीछे से वो सामान उठाया है, बोली मुड़ना भी नहीं चाहिए इसमें, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। और मुझे इतना नहीं पता है कि आप लोगों को ज्यादा पता होगा जो छठ का व्रत करते हैं, तो आप बताना। वो बहुत रोई थी, उसका बड़ा जवान बच्चा चला गया, शादी लायक बच्चा था उसका, 2 ही बेटे थे उसके, वहां से वो शिफ्ट होकर चले गए थे। लेकिन उन्होंने यही कहा था, छठ का मतलब एक व्रत 1-2 दिन पहले छठ का व्रत निकला था, लड़का अपना भोपाल चला गया था उनका, और उसके बाद ये चीज हुई है। उन्होंने यही कहा है रोते हुए कि मुझे किसी ने आवाज लगाई पीछे से, पूजा करके हम जब जा रहे थे वहीं पे से घाट पे से आवाज लगाई है कि आपका कोई सामान गिर गया है। तो बस वो मुड़ के पीछे से मैंने मुड़ी और पीछे से उठा के मैंने और वो लिया है। बस उसके बाद मुड़ना नहीं चाहिए, ये मानते अपशगुन होता है, मुड़ के पीछे को देखना। पूजा करने के बाद सीधे पूजा करने के टाइम पे अपने घर ही पहुंचना चाहिए। इसमें कितना झूठ है कितना सच है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको छठ के व्रत का बताती हूँ। मतलब बहुत उसका व्रत है ये, मतलब ध्यान से करने वाला व्रत है। चलिए, अब मैंने आपसे काफी बात कर ली है, मिलते हैं हम थोड़ी देर में। जय हो मेरे वैकुंठ पर देवी देवता हो, जय मेरे बाबा जी महाराज। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोग दोष शोक को मुझसे, में स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। विपत्ति दूर करना, कष्ट दूर, चिंता दूर करना, कलह दूर करना, सुख शांति वर्धना।
सुख शांति बरकत देना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवताओं की जय, भूले बिछड़े देवी देवताओं की जय। यहाँ पे ना मौसम इतना गंदा हो रहा है भाई, इतना गंदा हो रहा है, सारे दिन बारिश हो रही है। वो जैसे ना कि बाहर बरांडे में जाओगे तो फिसल के गिर जाओगे, पूरा पानी कहीं कहीं से झोल खा रहा बरांडा, तो पानी भरा हुआ है जगह 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 जगह, बहुत गंदा हो रहा है। कल 1 मिनट भी बारिश नहीं बंद हुई थी, सारे दिन बारिश हुई। और देखो सुबह हल्की धूप दिखाई दी, फिर बादल हो गए। बस इस तरह से मौसम चल रहा है, ऐसा मौसम भी नहीं चाहिए। कौशिक जी की कल मीटिंग है, कौशिक जी मीटिंग पे जाएंगे, कल देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। 99 एक दिन में 99 मतलब लोग मरे दिल्ली में। अभी बताओ कितनी बीमारी बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं। मैं तो दीपा से कह दिया ढक के बैठ जा आराम से, कोई जरूरत नहीं है। सर्दी में इस टाइम पे ज्यादा जुकाम बनते, जुकाम के साथ ही आ रही है, खांसी जुकाम होती है वैसे मौसम के हिसाब से, उसी में फिर ये बीमारी आ रही है साथ में। यहाँ तो ठंड है नहीं, मौसम ऐसा है नहीं ठंड का। यहाँ तो जब मर्जी जब गर्मी हो जाएगी, जब मर्जी जब बारिश हो रही है। सर्दी का मौसम होता नहीं है। अभी भी मेरा एसी चल रहा है इस टाइम। और कल रात तो दीपा भी काफी डर गई थी, परसों रात को कह रही थी, कल कह रही थी मम्मी, मैं सुनाऊंगी आपको आवाज, कह रही थी मम्मी मेरे यहाँ पे रात को 12, इसके जो जहाँ पीजी में रह रही है, इसके पीजी वाले के हिस्से पीछे साइड में, तो कह रही थी मम्मी वहां पे ना सुनसान सा खाली जगह, काफी मतलब बड़े बड़े प्लॉट पड़े खाली वहां पे। रात को 12 बजे के बाद पहले तो कोई एक रोएगा, बहुत जोर से रोती, जैसे औरत रो रही है कोई, वही जैसे किसी ने पीट दी हो, रोएगी। फिर उसके साथ में फिर 8-10 कुत्ते और रोते हैं। कुत्ते आ जाएंगे कहीं से, जब वो रोएगी तो वो कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते रोते हैं फिर साथ में उसकी। मम्मी कह रही इतना डरावना माहौल कर रखा, मम्मी डर लग रहा है। और दीपा अपने कमरे में अकेली रहती है, दीपा के साथ दूसरी कोई लड़की नहीं है, वो अकेली है कमरे में। और एक दिन तो क्या हुआ था, इनके बराबर में मकान बन रहा है, किसी का बन रहा होगा, उसका मजदूर कूद के इनकी उसमें आ गया था बालकोनी में। कह रही मम्मी कोई चल रहा है बाल में, तुम मत निकल के जाइए बाहर, तब देखिए मतलब सजल जा कौन चल रहा है। और अभी उस दिन चल रहा था ना, तब वो लड़की बराबर बार जो लड़की वो कह रही कि वो जो बराबर जो मजदूर है वो आया था कूद के। वो क्यों आया था भाई कूद के उस साइड लड़की की तरफ, पता क्या देख रहा है वो? क्योंकि यहाँ अब यहाँ के बाहर के बिहारी तो है नहीं मजदूर, ठीक है, अब मजदूर है यहाँ कई, तो उसको समझे ना हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई। तो ये कूद के आ गया वो उस दिन। तो दीपा कह रही मम्मी कूद के आया, तो लड़की ने बताया कि वो एक मजदूर कूद के आया, बराबर मकान बन रहा है, बिल्कुल छज्जे भेड़े पड़े, उसमें कूद के आ जाता है वो। अब लड़कियों के लिए और खतरा है इस चीज का। मैंने तो कह दी दीपा तू निकले मत ना, शाम के टाइम बिल्कुल निकलने बंद कर दो उस साइड में, जरूरत पड़ रही निकलने की, बताओ ना। आज मैंने दलिया बनाया है, हाँ बंद कर दो गैस। आज मैंने दलिया बनाया है, वही मूंग की दाल का, मूंग की दाल डाल के बनाया मैंने। बस चल रहा है, बस हमारा तो ऐसे ही काम चल रहा है। कौशिक जी का टाइम वही है, कल भी रात को 10:30 बजे आए हैं। बताओ दीपा, मैं जब तक कौशिक जी नहीं आए हैं, दीपा मेरे साथ फोन पे बैठी रही है। तब कह रही है मम्मी खाना वाना खाने के बाद मैंने कहा तू खाना खा ले, 8:30 बजे खाना खाया उसने, तो फोन कराया। फिर मैंने कही दीपा तू काट दे फोन, कोई बात ना, पापा तना कब तक आएंगे। लेकिन कहने लगी नहीं मम्मी मैं आपसे बात करी। फिर उसने 2 घंटे मुझसे बात करी है, जब तक उसके पापा नहीं आ गए। जब पापा ने बैल बजाई तो कह रही है पूछो पहले। जब पूछा है मैंने 2 बार, और मेरे वाले ऊपर वाले हिस्से में एक भी बंदा नहीं रहता है रात के टाइम ना दिन में, पूरा मतलब पूरा खाली है, पूरा कोई भी नहीं रहता। परसों मैंने बताया था आपको कि एक लेडी खड़ी थी, अब पता नहीं कौन है वो, किस रूप में आई। मैंने एक दिन आपको एक बात नहीं बताई, चलो एक बात बताती हूँ अभी। एक दिन मेरी और मैं और कौशिक जी जा रहे थे मार्केट, तो जहां से हम मार्केट जाते हैं वहां से साईं बाबा का मंदिर पड़ा था बीच में। तो मैंने कौशिक से कहा था कि एक बार उतर कर दर्शन कर लेते हैं। तो कौशिक जी बोले नहीं भाई हम मार्केट जा रहे हैं, यहीं से हाथ जोड़ लो। लेकिन मेरे मन में थी इच्छा उस टाइम बहुत ज्यादा जाने के अंदर, लेकिन मैं स्कूटी बैठी थी तो मैं नहीं उतरी, मैं इनके साथ चली गई। लेकिन मुझे वो मतलब बात है ना जो
वो मेरे मन से निकली नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मंदिर के आगे से निकल के आके मंदिर में नहीं गई। 2 कदम तो मंदिर घुसते ही मंदिर रोड पे मंदिर था, एकदम नहीं गई। मैं वापस आई घर। मुझे बहुत गुस्सा आया कौशिक जी पे। हमारी आपस में बहसबाजी हुई इस बात के ऊपर। उसके बाद मैं घर आई, लेकिन मेरा मन तो साईं बाबा के मंदिर में ही जा रहा था। तो मैं चली गई। मैं वापस उतरी हूँ, अपना पर्स लिया और उतर के वापस मैं ठीक दोपहर थी, मतलब 1:30-2-2:30 बजे का टाइम था। मतलब पूरी दोपहर मैंने आपको गली दिखाई है कई बार पीछे। ये गली दिखाती हूँ, पीछे हमारे घर के पीछे से गली है, यहाँ से जाने रास्ता है। ये सुनसान गली दिखाई है, वो रास्ता ऐसा है पता भी नहीं लगता कहाँ से कहाँ मोड़ है, सीधा पता नहीं लगता। सीधी गली नहीं है, ऐसे सांप की तरह घूमती हुई और कहीं से एकदम दीवारें दिखती है गली की, बस ऐसा है। तो मैं चली गई उसी गली में जा रही हूँ निकल के। थोड़ी दूर में चली हूँ गली के, जब गली के वहां पर आधी गली से पहुंच गई हूँ मैं, तो एकदम एक औरत आ गई है। मैं आगे पीछे सब तरफ देख रही हूँ और मैं जल्दी चल रही हूँ, इसलिए डर के है कि भाई आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए मेरे साथ में। और मुझे यहाँ की भाषा भी नहीं आती है कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन मैं चलती जा रही, मैं देख रही, पीछे मुड़ के देख रही, मुझे कोई औरत नहीं दिखाई दी आती हुई। फिर मैं जा रही हूँ तो एकदम मेरे को एक औरत दिखाई देगी है, मेरे बराबर में थैला लेके चल रही है। जबकि वो साउथ इंडियन लग रही है मुझे, मैं तो हिंदी वाली हूँ, लेकिन वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है, ऐसे करके बात कर रही है कि ऐसे करके कहाँ जा रही है मेरे से। तो मैं बोली मंदिर साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा वो समझ गई है, ठीक है। मैं बोली साईं बाबा टेम्पल। अच्छा, फिर उस औरत को ये मतलब क्या था, क्या वो कहाँ है, वो साथ में वो इनके बारे में पूछा, कौशिक जी के बारे में। उसे क्या पता है इस चीज के बारे में कि वो क्यों नहीं आए, वो उसने मेरे से क्यों पूछी ये बात। मैंने पता क्या कही उससे, वो घर मैं मंदिर बाबा, मैं ऐसे करके हाथ जोड़ के मैं मंदिर, मैं मतलब उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने इनके बारे में पूछा है, मैंने फिर बोल दिया मैंने कि वो घर में है। मैं आ गई, मैं जा रही हूँ रास्ते में, आगे थोड़ी आगे निकली हूँ मैं। वहां रोड पे मैं देख रही हूँ साईं बाबा के मंदिर में, मतलब काफी लोग आगे लाइन लग रही थी, भीड़ हो रही थी। तो मतलब 8-10 मतलब आदमी औरत थे, उन सबकी नजर गली में थी, जहां से मैं जा रही थी निकल के वहां पे थी। अब वो औरत आदमी लगातार वो मेरे को देख रहे हैं, वो मेरे को ये देख रहे हैं कि ये औरत पागल है या तो कि ये किससे बात कर रही है, किससे बात करती जा रही है औरत। मुझे तो वो औरत दिखाई दे रही है, मेरे साथ चल रही है, मैं तो पता औरत है, वो बात कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं उन तरफ देखने लगी, जैसे मैं उन औरत आदमी तरफ देखने लगी, मुझे खुद ये लगा कि कहीं मेरे को पागल तरह समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों उसमें क्या करके देख रहे हैं मेरे को। जब मैंने देखा बराबर, मेरे बराबर तो कोई भी ना, वो पता ना कहाँ मुड़ी कहाँ गई, मुझे नहीं पता उस औरत की। उसके बाद मैं मंदिर गई, तो मंदिर में जाकर पूछा मैंने, तो वहां पर जब तक मंदिर के पट बंद हो गए थे, तब उसने कही कि अब बाद में खुलेंगे, 2-2.5 घंटे बाद खुलेंगे। देखो जब दर्शन नहीं होने थे तो मैं वापस आ गई, फिर वापस आई हूँ, मैं घर में वापस आ गई, मैं दर्शन नहीं हुए मेरे बाबा के। ये चीज देखो, मुझे एक औरत मिली है और वो इनके बारे में पूछ रही है, मेरे बारे में पूछे, चल मैं चल रही हूँ साथ में, तो मेरे बारे में पूछे, ठीक है, इनके बारे में क्यों पूछ रही है, कहाँ है, ऐसा करके वो फिर मैंने बता दिया है। उसके बाद में वो लोग मेरे को पागल समझ रहे हैं कि ये औरत किससे बात कर रही थी। वो औरत मैंने आगे दिखाई ना दी, कहाँ गई, कहाँ से पीछे से कहाँ से आई वो मेरे पीछे, और कहाँ पे जाकर वो चली गई है, क्योंकि मैं उन लोगों की तरफ देखने लगी और वो पता ना कहाँ पे मुड़ी है, गली में मुड़ गई है, कहीं गई है, औरत थी क्या थी मुझे नहीं पता था उसके बारे में। जब मैं घर में आई मैंने दीपा को बताया, तो कह रही मत जाया करो, ठीक दोपहर में किसने कही थी आपको जाने की। मैंने कि मैं तो मंदिर जा रही ना, मंदिर होके आ रही, मतलब ऐसा हुआ। चलिए बता दी एक बात मैंने। अब मुझे नहीं पता वो औरत थी या क्या थी, वो लोग क्यों देख रहे थे मेरी तरफ, मुझे भी नहीं पता है। चलिए, अब बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे मनगढ़ंत कहानी है, और बिल्कुल सच्ची कहानी है, मेरे साथ हुआ था ये। अभी मैं और कौशिक जी थे, कौशिक जी ना वो मंदिर में जाते कम है, लोग मंदिरों में जाते ही नहीं है, तो मैं जाती हूँ, तो इसलिए उस दिन हमारी झगड़ा भी हुआ था इस बात पे। और जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल मेरे साथ घटी हुई बात है। अब मुझे ये नहीं पता है ये वो क्या चीज थी, मुझे नहीं पता, देवी थी, माता थी, मुझे नहीं पता क्या चीज थी, या औरत थी, मुझे नहीं पता। पर मैंने ना तो वो आती देखी और ना मैंने वो जाती देखी है। हाँ, बीच बीच रास्ते में वो मेरे साथ रही है, वो जब तक मैंने गली ना पार करी जब तक। उसके बाद लोग खड़े देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं तो बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो मैं उन तरफ देखने लगी, मैंने क्या चीज है जो ये देख रहे हैं और ये हंस रहे हैं, क्या चीज है।
तो मैंने एकदम उस और तरफ देखा मुड़ के अपने बराबर में, तो वहां वो और थी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने की नहीं, ये मेरे को पागल समझ रहे, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं ये कहने लगी अपने आप अकेली। फिर गई मंदिर तक, फिर वापस फिर मंदिर वहां पर जो सामान बेचते हैं, जो वहां पर नींबू चढ़ता है, गुड़ चढ़ता है, जैसे बहुत सामान चढ़ता है जैसे, तो मैं वहां जैसे नींबू चढ़ता है, गुड़ है, बहुत सामान चढ़ता है जैसे साईं बाबा पे, बिस्किट भी चढ़ाते हैं बहुत से लोग। तो मैं वहां पर गई, उससे पूछा मैंने कि भैया मंदिर, तो बोल रहा अभी तो बंद हो गए। उस टाइम खुले हुए थे जब मैं कौशिक जा रहे थे, जब खुले हुए थे, लेकिन कौशिक जी ने स्कूटी नहीं रोकी। तो फिर मैं वापस दोबारा गई क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। तो यही मेरी एक वो थी, मैंने आपके साथ शेयर करी है। देखिए ये भी होती हैं ये चीजें, मुझे पता नहीं है क्या चीज थी, मुझे नहीं पता है। और मैंने आपको ये दिल की एक बात बताई है इस चीज की। देखिए मेरे साथ ऐसी एक घटना घटी है, ये यहीं की बात है, अभी की, ज्यादा दिन की नहीं है। हाँ साल हो गया, साल 1.5 साल हो गया है। हाँ 1.5 साल हो गया, साल 1.5 साल हो गया है। क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी, बस यही है। और अगर आप बस छोटी सी एक मेरी वीडियो है साईं बाबा का, मैं बताती, चमत्कार ये एक तरह का ही है। और एक चीज और बताती हूँ मैं साईं बाबा की, आपको बताती हूँ। बहुत से लोग, मैं साईं बाबा, मैं सब भगवान मानती हूँ, मैं पीर बाबा सैयद बाबा को मानती हूँ, मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मैं हर मजहब के देवताओं को मैं मानती हूँ, भगवानों को मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन कौशिक जी कई भगवानों को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ। मेरा दीपा का अलग है, मैं और दीपा एक अलग उससे चलते हैं। एक बार ऐसे ही मैं दीपा से बोली चल फटाफट चल साईं बाबा के मंदिर चलते हैं, एक बार दर्शन कर आएंगे। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद दर्शन अच्छा नहीं होता है, पहले खाना खाने से पहले दर्शन कर आते हैं। तो बस हमने चाय पी थी सुबह, उसके बाद नहा धो के भगवान की पूजा करके और हम चले गए मंदिर में। और जब हम मंदिर गए हैं, जब ज्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब आप लगाओ 5-7 आदमी थे। जब हम बाहर से अंदर तरफ गए हैं तो देखा हमने अंदर जाके, तो जो हॉल था मंदिर का पूरा भरा हुआ था, मतलब बैठे हुए थे लोग, ढेर मतलब भरा हुआ था। फिर भी हम खड़े रहे। मैं बोली मैंने कि मंदिर अंदर भरा हुआ है तो बाहर नहीं भरेगा। बस वो कह रहे अभी आरती होने वाली है। मैं बोली थी चल आरती अटेंड करके जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि भीड़ इतनी बड़ी पूरा रास्ता कवर कर रही है भीड़ ने, इतनी बढ़ गई भीड़, इतनी मतलब मैं बताऊँ आपको 2, 2.5, 3 घंटे हो गए मेरे को और दीपा को वहां बैठने को जगह नहीं मिली, हम खड़े हैं। उसके बाद मेरे को ऐसा, जब मेरे को ना जब ज्यादा भीड़ हो जाती है मेरे को सांस नहीं आता है, और मेरे को सांस आना बंद हो गया और मैं रोने लगी हूँ खड़ी वहां। दीपा देख के मेरे को घबरा गई है, मम्मी को क्या हुआ करके, मम्मी क्या हो गया। तो और जो लेडी खड़ी थी वहां की लेडी बहुत कई भी अच्छी भी हैं, तो बेचारियों ने पानी अपनी बोतल से पानी पिलाया, मुझे पानी पिलाया, बोली आप बैठ जाओ। अब फिर दीपा इतनी घबरा गई कि मम्मी के यहाँ अटैक ना पड़ जाए, सांस बंद हो गया बिल्कुल। मम्मी चलो मैंने की ना मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरे को साईं बाबा ने बुलाया है तो मैं आज दर्शन करके ही जाऊंगी, मगर जब तक नहीं जाऊंगी मैं। और उसके बाद में दीपा ने अपने पापा से फोन कर दिया, पापा मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई, मम्मी को लेके जाओ। ना तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ और ना मैं पीछे निकल सकती, इतनी भीड़, मतलब इतनी भीड़ उस मंदिर में। उस दिन शायद गुरु पूर्णिमा थी, कुछ ऐसा था, कोई त्योहार था, उस दिन इससे भीड़ थी, हमें पता नहीं था, यहाँ के लोगों को पता है। फिर किसी लेडी ने मेरे को बैठने की जगह दे दी है, मैं बैठ गई हूँ वहां पे। थोड़ी सी ऐसा लग रहा था जैसे हाँ अच्छा लग रहा है, मेरे को हवा भी लग रही, थोड़ी सी पंखा चल रहा था अंदर तो हवा लग रही थी। उसके बाद भाई दीपा की तबीयत खराब हो गई। दीपा को ऐसा लगा, दीपा को जैसे दीपा का दम निकल रहा है, दीपा के पेट में दर्द हुआ, पता नहीं क्या हुआ था दीपा को। दीपा इतनी जोर से रोई है वहां बैठ के। फिर मैंने जब पीछा मुड़ कर देखा मैं कि दीपा को भी किसी ने जगह दे दी, दीपा बैठ गई है। उसके बाद मैं बता रही हूँ हमने 2.5-3 घंटे, दीपा पापा आए हैं तो दीपा ने वहीं से किसी से खबर करवा दी थी ऐसे ही कि हम मम्मी नहीं आ रही है, मम्मी कह रही है मैं दर्शन करके ही जाऊंगी, जब तक आरती नहीं होगी मैं जाऊंगी नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मरूंगी तो मैं साईं बाबा के मंदिर में ही मरूंगी, मैं नहीं जाती। और सच्ची में मैं ना गई और मेरी वजह से दीपा भी नहीं गई। उसकी भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि घुटन बहुत थी, उसका खाया कुछ नहीं था, पेट में दर्द हो गया उसका। तो वहां उस दिन बहुत उल्टी आ रही है, पेट में दर्द, दीपा की हालत थी, लेकिन दीपा मेरी वजह से बैठी रही है। उसके बाद हम पूरे आरती हुई है, पूरे पता क्या पूजा हुई है, फिर भगवान नवाए हैं। पहले साईं बाबा जैसे किस तरह से नवाते हैं, कई तरह चीजों से नवाए गए हैं। फिर उसके बाद उनके वस्त्र पहनाए गए हैं, पूरा साईं बाबा को दिखाया, फिर आरती हुई है। उसके बाद में 2.5-3 घंटे बाद हम लोग आए हैं। मतलब ये था उस दिन ऐसा हो गया। एक बार तो मेरे को ऐसा लगा जब मैं मर गई। फिर दीपा बोली मम्मी मर जाओगी, यहाँ से निकलने की जगह भी नहीं, अटैक पड़ गया ना तो कोई निकलने को जगह नहीं देगा, आपको निकलने दो मम्मी, अभी थोड़ी तबीयत ठीक है तो निकलो यहाँ से। मैंने कि मैं नहीं निकलूंगी, मैंने कि आज मैं अगर मरूंगी तो साईं बाबा के मंदिर में मरूंगी बस।
चलिए, मैंने ये 2 चीज आपके साथ शेयर करी है कि मेरे को इतना विश्वास है भगवान पे, और हमें ठीक कर दिया दोनों माँ बेटी को। थोड़ा हमें लगा था उस टाइम वजह से हमारी बहुत तबीयत खराब हो गई है, लेकिन बाबा की कृपा से हम तभी की तभी हमारे पानी पीने के बाद हमारी तबीयत ठीक हो गई थी, और हम दर्शन करके पूरे आरती अटेंड करके सब प्रसाद लेके तब हम लोग घर में आए हैं। खिचड़ी प्रसाद मिला था तब हम घर में आए हैं। चलिए, आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन से प्रेस करना, और जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह देखिए मेरी वीडियो, विश्वास कीजिए इन चीजों पर। ठीक है, अगर जो भगवान की पूजा करता है तो वो जरूर विश्वास करेगा, और जो नहीं करता है वो नहीं करेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, वो अपना अपना विचार होता है लोगों का। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।